कितने बजे तुम्हें नौकरी छोड़ना है? 2 बजे। कैसे आप लोग? आर यू एक्साइटेड? यस। सचमुच में क्या आप एक्साइटेड हो? यस। अच्छा, क्यों एक्साइटेड है आप? कोई बताए आप एक्साइटेड क्यों है? कुछ अच्छा सीखने के लिए। हाँ जी, कुछ अच्छा सीखने के लिए। अच्छा सीखने के लिए। वेरी गुड। और लोग बताएं? सब कुछ अच्छा करने के लिए। कुछ अच्छा करने के लिए। वेरी गुड। और बाकी लोग? बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जल्दी से एक बार ताली होनी चाहिए भाई। कितने अच्छे बोल रहे हैं। हाँ जी, बेहतर बनाने के लिए। वेरी गुड। और बाकी लोग बताएं, आर यू एक्साइटेड? क्यों एक्साइटेड है आप? ये फॉरवर्ड से हम जुड़ गए इसलिए। क्या बात है, जोरदार ताली। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्साइटेड होने का कारण कुछ और है ना? आप फॉरवर्ड से जुड़ गए इसीलिए एक्साइटेड नहीं है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं इसीलिए एक्साइटेड नहीं है। आपको कुछ और चाहिए जो आपको पता है, लेकिन आप दिमाग में मुंह से निकल नहीं रहा। मैं आपको बोलूं, मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगे यस। आप क्यों एक्साइटेड? आप खुद बताइएगा। कितने लोगों को लंबी और खूबसूरत और बढ़िया कार चाहिए? क्या बात है, आर यू एक्साइटेड? यस। कितने लोगों को एक खूबसूरत महल चाहिए, घर चाहिए, खूबसूरत घर चाहिए, दुर्गापुर सिटी का सबसे बढ़िया घर चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस। अब आप बोल सकते हैं कि आप क्यों एक्साइटेड हैं? यस। कितने लोगों को अमेरिका का टूर चाहिए? यस सर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हाथ बढ़ा कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे, कुछ मतलब कुछ लोग तो हाथ लंबा कर रहे हैं, बाकी लोगों को लगता है यार ये सब झूठ बात है। लेकिन पासपोर्ट है सर आपके पास? यार रखे कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे थे आप? अमेरिका का पासपोर्ट है कि नहीं आपके पास? बना लेंगे सर। नहीं सर, जो गए हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। अमेरिका का पासपोर्ट इतना जल्दी मिलता नहीं है। जब हम लोग गए थे ना तो कई बार हम लोग को रिजेक्शन मिला। अमेरिका वाले जल्दी नहीं देते पासपोर्ट, मतलब वीजा। पासपोर्ट तो बन जाता है, वीजा है ना। कई बार पापड़ बेलने पड़े हम लोगों को, तब जाके मिला। और 10 साल का पासपोर्ट मिला है, वीजा मिला हुआ है। दोस्तों, सबसे जरूरी है आपकी जिंदगी में अच्छी जिंदगी, जैसे कहा ना, अच्छा लाइफ जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा करने के लिए। इससे आप मतलब गाड़ी चढ़ने के लिए आप रोड के किनारे खड़े हैं, रोड पे नहीं। समझ रहे ना? यस। अगर आप रोड के किनारे खड़े हैं तो मंजिल पर पहुंच सकते हैं क्या? नो। मंजिल पर पहुंचने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रोड पर। रोड पे, कार में, घर में जो भी गाड़ी है उस पर चढ़ना पड़ेगा। ऐसे नो? ठीक उसी तरह से आपकी जिंदगी में आप क्यों एक्साइटेड हैं? आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए? फॉरवर्ड के लिए आप नहीं आए यहां पे। आप फॉरवर्ड के लिए आए क्या? अपने लिए। नो, अपने लिए। किस कारण से आए? ताकि महीने की 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में आए, इसलिए आए। यस। यस। ताकि 3 करोड़ रुपया आप 10 साल में कमाए, इसलिए आए हैं। बात बोलिए ना जोर से यार। अब एक्साइटेड है वाली बात है। आर यू एक्साइटेड? यस। ये अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है तो क्या आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे? यस। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र मोदी है। मैंने आज से 11 साल पहले, 11 साल प्लस हो चुके हैं, हमने 30 साल बिजनेस किया। 30 साल व्यापार करने के बाद मैं स्ट्रगल लाइफ जी रहा था। 30 साल छोटा मोटा समय नहीं होता। मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं छोटी सी आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक समय था जब मुझे स्कूल जाने के लिए 14 किलोमीटर पैदल डेली आना जाना पड़ता था। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं अभी? 14-15 किलोमीटर डेली आना जाना पैदल संभव है? नो। लेकिन डेली 14-15 किलोमीटर लगातार हमने 4 साल तक बिताए, आना जाना डेली। मेरा पढ़ने का इच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा सपना था हमारे पास भी
एक सुंदर सा घर हो, एक बढ़िया सा कार हो, एक अच्छे फैमिली हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, ये हर आदमी की इच्छा होती है या नहीं होती है? यस। लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे दिख रहा था क्योंकि मेरी फैमिली ग्राउंड सारे बिजनेसमैन थे, सब बिजनेस कर रहे थे और मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन मुझे पैसा दिखाई दिया पहले ही और हमने पढ़ाई क्विट करके हमने बिजनेस करना शुरू किया 15 साल की उम्र से। और जब पैसा नजर आने लगता है तो क्या होता है, फिर आपको पैसे के लिए भागना पड़ता है, पैसे के लिए काम करते हैं। और मैंने अपने पिताजी के साथ 2 साल व्यापार किया, खुद का व्यापार मैंने 1984 में खोली, 30 साल व्यापार किया और 30 साल के बाद जो कैलकुलेशन था मेरी जिंदगी का, सुनना चाहिए? यस। 10 लाख रुपए का कर्ज। कितना? 10 लाख। 10 लाख रुपए का कर्ज था 30 साल बिजनेस करने के बाद। दुकान तो बढ़िया चल रही थी दिखने के लिए, लोगों के लिए, लेकिन अंदर खोखला था। यस, परिवार अपने लोग को जैसा चल रहा था, लेकिन रिश्तेदारों से बिल्कुल रिश्ते खराब हो चुके थे। बैंक का कलेक्शन आता रहता था, बार बार नोटिस आती रहती बैंक से, और बाहर से जो मार्केट से लोन लिया हुआ था, ये भी कई कारण थे। एक तो प्राकृतिक घटना हुई, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे, मैं आपको और बताता हूं, वो कारण थोड़ा सा सुन लीजिएगा। 2001 में मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, क्योंकि यहां जल्दी पैसा सबको दिखता है, सबको दिखता है, जल्दी पैसा दिखता है। 2001 में मैंने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि लोगों ने कहा यार साल भर में 50,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे। हेलीकॉप्टर लोगों ने ले लिया था उस समय, जिस कंपनी में मैं था, हेलीकॉप्टर नेशनल लेवल पे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हमारे हिंदी भाषा में, बिहारी भाषा में कहा जाता है, छोट नदी जल्दी उभी आए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? बंगला में शायद जल्दी बाढ़ किसमें आता है? छोटी नदी में। बड़ी नदी में बाढ़ नहीं आती। तो जब पैसा आ जाता है ना, जिनने कभी पैसा देखा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नाम आ चुका है, बाढ़ एक आंधी आ चुकी है कि सब नेटवर्क मार्केटिंग, 4 लोग मिले, 5 लोग मिले, कभी था नहीं कहीं पैसा इतना करोड़पति आदमी, खोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, 2-4-5 लाख लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आ जा। और इसी में लोग बर्बाद, कितने लाखों लोगों के सपने चूर चूर हो गए, मेरे भी सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि दुकान छोड़ करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। फिर मुझे लगा और तो कुछ उपाय नहीं है, चलो ये कंपनी बंद हुई, दूसरी को देखते हैं। दूसरी कंपनी में आया, वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत ब्रांडेड कंपनी थी, और उसका जो बड़ा भाई वाली कंपनी थी, वो उसके छापा पड़ा गवर्नमेंट का, वो बंद हुई, और लास्ट में पिछले से वो भी बंद हो गई। बड़ी बिलवाड़े की कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। और धीरे धीरे मेरे सपने ठीक टूट गए, काफी मेहनत किया, नेटवर्क मार्केटिंग से तो तौबा हो चुका था, अब मुझे नहीं करना, लेकिन करें तो क्या करें, आदत तो बन गई थी 4 साल की नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से बात करने का, अच्छी कंपनी नहीं, अपनी कंपनी खोली, 6-7 लोगों ने मिलकर के अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाया हम लोगों ने। लेकिन 2 लोग काम करने वाले थे, 5 लोग पार्ट टाइमर थे, और उसमें से फर्स्ट था मैं, लोगों से पैसे कलेक्शन कर रहा, लोगों को प्लान दिखा रहा। मैंने कहा अगर कल कंपनी बंद होगी तो सारा देनदार मैं होऊंगा। मैं थोड़ा पीछे हटा और तुरंत क्या हुआ कि अगले 6 महीने में कंपनी बंद हो गई। अब मैं छोड़ करके फिर से दुकान में आ गया था, कर्ज बढ़ चुके थे। 9 मई 2010 को एक एक्सीडेंट हुआ मेरी जिंदगी में, मेरे दुकान में। फिर से दुकान को स्टेबल किया। कर्ज तो थे, लेकिन जो कर्ज थे उसके साथ साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ कि मेरा पूरा दुकान राख हो चुका था, मैं रोड पे आ चुका था। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा था अपने 30 साल के बैकग्राउंड को, 30 साल के लाइफ को। मेरे पास 10 लाख के कर्ज थे, और एक ही चीज था कि अब या तो मैं मौत सुसाइड कर लूं, कोई दूसरा पैसा नहीं था, पूंजी नहीं थी। क्या हम और आप कैलकुलेशन करते हैं? अपनी जिंदगी का हर चीज का कैलकुलेशन करते हैं। जब आप जाते हैं महीने में, आप जॉब करने के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, भैया हमारा एग्जाम मैंने बढ़िया दिया है, सर्टिफिकेट मुझे ज्यादा आना चाहिए, नंबर ज्यादा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप क्लेम करते हैं। सुनो, यस नो, यस बोलिए ना, हाँ या नहीं? यस। जॉब में जाते हैं आप, हर महीना आप काम करते हैं, 30 दिन है, 30वें दिन आप कैलकुलेशन करते हैं, मेरा उतना पेमेंट मिला या नहीं, नहीं मिला तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं।
पर क्या आप अपनी जिंदगी में, आपने पिछले बैकग्राउंड में अब तक क्या 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 आपको मिला, कितना आपको मिलना चाहिए, क्या आपने कभी कैलकुलेशन किया या नहीं? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां आपने कभी सोचा ही नहीं। आज सोचने का समय दोस्तों, कि आज अगर आपने सोच लिया, आपके पिछले बैकग्राउंड में, अपनी जिंदगी में आपने जो मेहनत करी, अब तक आपके हाथ में क्या आया और नहीं आया, तो आज समय है, आज आपको एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अगले 1 साल लगा दो आग पानी में, आपके लिए पैसों की बरसात। 24 अक्टूबर 2011 को हमने इस एलोवेरा के माध्यम से मेरे पास बताया। 24 अक्टूबर 2011 को मैंने अपनी आईडी लगाई, ऑफिस इधर नहीं था। 1900 रुपए के हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए अपने वाइफ के लिए। प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे, मैंने थोड़ा यूज किया, मुझे भी अच्छे लगे। और उसके बाद दूसरी खेप जब मुझे लेने की थी, कुछ हेल्थ चैलेंज थे मेरी वाइफ, दूसरा जब खेप लेने का था तो प्रोडक्ट बहुत महंगा लगा। पहले तो महंगा था, लेकिन एक बार टेस्ट कर लिया, ट्राई कर लिया, लेकिन दूसरी बार लेने की हिम्मत नहीं। कितने लोगों को होती है? किसी को नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। मजबूरी में, चलो भाई बीमार है तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी 2-3 महीना में, उसके बाद थोड़ी ठीक हुई तो छोड़ दी। भैया प्रोडक्ट बहुत महंगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट बेहतरीन है, कितने लोग मानते हैं प्रोडक्ट बेहतरीन है? यस। कितने लोग यूज करते हैं? अच्छा, आज के बाद कितने लोग यूज करना शुरू करेंगे? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए जो आज के बाद एक बार ताली बजाइए। वाकई में बहुत शानदार सरस से प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल के बारे में बताया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनिल माली जी ने अपने उस चेक्स को, अपने उस इनकम को, सारे सिस्टम को बताया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, दीपक जरा देख लेना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको चेक करना होगा। आज वाकई में अगर फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट्स आपके पास आ चुकी है, तो कई बार लोग प्रोडक्ट के लिए आते हैं। मैं कहता हूं दोस्त, अगर प्रोडक्ट के लिए अगर आप आए हो तो प्रोडक्ट आपको महंगा लगेगा। यस नो? यस। प्रोडक्ट आपको महंगा लगेगा। प्रोडक्ट बेचने का काम आपका नहीं, प्रोडक्ट बेचने का काम कंपनी का, कंपनी का है। दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी 45 सालों से बना रही है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है प्रोडक्ट, पूरे धरती के अंदर ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। उसके बारे में आप क्या किसी को बताओगे यार? यस नो? यस। हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना है? सबको प्रोडक्ट महंगे लगने लिए पैसा बताना है, ताकि प्रोडक्ट सस्ता लगे। हमें क्या बताना है? पैसा। क्या बताना है? पैसा। पैसे के लिए। और पैसे की बात कहूं तो बंगाल दुनिया का, मैं कह सकता हूं इंडिया का सबसे ऐसी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। यस नो? 5,000 7,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे लोग काम कर रहे हैं सर। 5,000 7,000 10,000 की नौकरी के लिए लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, और उनसे कहो भैया एलोवेरा जेल यूज कर लो, क्या कहेगा? क्या कहेगा? बहुत महंगा। बहुत महंगा नहीं है यार, ये मेरे पास का नहीं है। ये 2 एलोवेरा जेल में मेरा परिवार चल जाएगा 1 महीना। उसको आप एलोवेरा बताओगे? नो। क्या बताओगे? पैसा। भैया तू कमाना चाहता है, 12 घंटे काम करके 5,000 10,000 कमा रहा है, तुझे हम बताते 3 घंटे काम करके 20,000 तू कमा। या मैं दिखाता हूं तुझे 3 घंटे काम करके कैसे 15,000 20,000 कमा सकता है। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यस। कैसे? क्या बोलेगा? कैसे? कैसे तो बाद में बोलेगा, पहले बोलेगा यार बता जल्दी। क्या बोलेगा? बताओ जी। बता जल्दी। कैसे तो कहेगा, लेकिन बाद में, पहले बता जल्दी। मेरा पूरा देह सड़ गया है 12 घंटे काम करते करते। 12 घंटे काम करते करते मेरा पसीना तरबतर हो गया है, और 5,000 7,000 और वो भी महीना 30 तारीख के बाद मिलता नहीं है। ऐसा भी हालात है। होता कि नहीं होता? अपना कमाया हुआ पैसा भी बहुत कंपनी देने में उनके पसीने छूट जाते हैं। और अगर आप उनको बताओ कि भैया दुनिया की बेस्ट कंपनी
दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट और सबसे बेहतरीन चीज स्टेबल कंपनी, और बाकी प्रोफाइल तो सबने बताया, बेहतरीन तरीके से। इतना ही मेरा काम है दोस्तों, और इसको बताने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत है। सुनना चाहेंगे क्या जरूरत है? यस क्या जरूरत है, सुनना चाहेंगे? यस पहली चीज, आपका भरोसा चरम सीमा पे होना चाहिए। आप अंदर से डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपको भरोसा नहीं है, और आप चले दूसरों को बताने के लिए 15, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख कमाना चाहते हो भैया, तो कहता है पहले तू अपना सूरत देख ले, तो अपना चेहरा देख, तेरे में भरोसा है क्या? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होनी चाहिए। क्या आपको भरोसा है इस कंपनी के ऊपर? यस भरोसा है? तो आपका भरोसा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होनी चाहिए, और उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। पहला, प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट यूज नहीं करना, प्रोडक्ट का भरोसा आपके अंदर इतनी भर जाए, कोई कहे कितना भी कहे, हम उसी आवाज और अंदाज में लोगों से बात करेंगे जैसे प्रोडक्ट फायदा पहुंचा। प्रोडक्ट यूज करना है पहला काम। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट आपको बता देगा मैं कौन हूं। और दूसरी चीज है, उन लोगों के संगत में रहिए जो कमा रहे। अब आप पूछते हो किससे जाकर के? जो खुद 5, 7 हजार, 10 हजार की नौकरी कर रहा है, और आप कहते हो भैया फॉरएवर में काम करना सही रहेगा। वो क्या बोलेगा? 12 घंटे काम करके 10 हजार नहीं कमा पाता, और तू कहता है 3 घंटे काम करके 50 हजार कमाएगा। झूठ बोल रहा है। बचना इन लोगों से। बोलेगा नहीं बोलेगा? यस क्या बोलेगा? ये सारे झूठ बोलते हैं। किस चक्कर में पड़ गए? किस चक्कर में पड़ गया? यस नो? यस आपको क्या करना होगा भैया? आपको क्रिकेट खेलना है ना, तो आपको रोनाल्डो और किससे बात करने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलना है तो धोनी और सचिन से बात करनी पड़ेगी। यस नो? कितना महारत है, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई फायदा नहीं है अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है लोगों से अपना कॉन्फिडेंस सेल करने का व्यापार। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अपना कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा ट्रांसफर करने का व्यापार है, अपने सपने बेचने का व्यापार है, अपने सपने दिखाने का व्यापार है, उनके सपनों को निकालने का व्यापार है, प्रोडक्ट बेचने का व्यापार नहीं। और यही मैंने, जब मुझे ये बिजनेस मिला, समझ में आया, 2 चीजें मैंने किया 2011 नवंबर को। दोस्तों जानते कैसे किया? अभी तो प्रोडक्ट आपके घर में आ जाते हैं ऑनलाइन। 3 दिन लगे, मतलब 2 रात जगना। पहले रात जाना, 350 किलोमीटर पटना जाना पड़ा। रात में गए, जनरल बॉगी में गए, खड़े खड़े गए, जगते हुए गए, दिन भर वहां पे स्टेशन में स्नान किया। कर्जदार था भाई। स्टेशन में स्नान किया, ऑफिस गया, 10 बजे फीता कटा, क्योंकि ऑफिस पटना में ओपनिंग हो रही थी। और जब मैंने ऑफिस में देखा तो वहां इतनी लाइन थी, इतनी भीड़ थी। कोई आसाम से आया, कितने लोग उड़ीसा से गए हैं, कितने लोग बंगाल से, बिहार से, झारखंड से। और मुझे प्रोडक्ट मिला, भूखे प्यासे लाइन में खड़ा था। 6 बजे शाम, 7 बजे शाम को प्रोडक्ट मिले थे, भूखे प्यासे। और उस दिन समझ में आ गया प्रोडक्ट की पावर क्या है। लोग 1 पेटी नहीं, 2 पेटी नहीं, 10-10 पेटी बिलिंग करके लेके जा रहे थे। उस दिन पता चला प्रोडक्ट की पावर क्या है। प्रोडक्ट के रिजल्ट तो मुझे मिल चुके थे, और उस दिन मैंने डिसीजन लिया, मुझे फॉरएवर अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी प्रायोरिटी के साथ करनी है। और उसका फल मिला। अगले 2 महीने में सुपरवाइजर बना, 8 महीने में मैनेजर बना। एक तरफ 30 साल का व्यापार, 30,000 कमाने में हालत खराब थी, और 3 साल में यहाँ पे मैंने, पहले साल की इनकम तो यहाँ पे 6.5 लाख, दूसरे साल की इनकम 11 लाख, और तीसरे साल की इनकम 18 लाख। 3 साल कितना आ गया? हाँ जी, 18, 11, 27, 34। हम 30 साल काम करके 30,000 महीने कमा पा रहे थे, और 3 साल काम करके 30 लाख से भी ज्यादा कमा चुके थे। ये है बिजनेस, ये है पावर। परंतु कितने लोग चाहिए?
दोस्तों एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है आपको। यस यह बिजनेस दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा, यह बिजनेस उनको बताने का है। आपका काम अभी जा करके लोगों से ये मत कहिएगा मुझे 1 लाख कमाना 2 लाख कमाना है। अगर जो व्यक्ति 10,000 कमाने के लिए हालत खराब है उसको 1 लाख बताओगे तो क्या वो भरोसा करेगा? नो। उसको 15,000 बताओ। कितना बताएंगे? 15। क्या तुम एक्स्ट्रा 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके 10-15,000 कमाना चाहते हो? कितने लोग बोलेगा हाँ या ना? यस। कितने लोग कहेंगे? मान लिया आपसे मैं कहूं क्या एक्स्ट्रा 2-3 घंटे काम करके 10-15,000 महीना कमाना चाहते हो? क्या बोलेगा? यस। कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं। आप स्टूडेंट से जाके बोलना, आप हाउसवाइफ से बोलना। आज मैं आपको बताऊं, आज नेटवर्क मार्केटिंग की जो हालात है मैं आपको बताऊं 2025 के अंदर 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 1,80,00,000 लोग जुड़ने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं होंगी। मैं आज समझ में आता है क्यों होंगी महिलाएं, क्यों होंगी? मालूम है आपको क्यों होंगी? क्योंकि अब एक कमाए और 5 खाए ऐसा पद चलने वाला नहीं है, चलेगा ही नहीं। अभी घर के हर सदस्य को कमाना पड़ेगा। और अगर आप जॉब सीकर को बोलेंगे ना, घर के काम करने जो पैसा कमाते हैं ना उनको बोलेंगे ना, तो वो तो परेशान है बेचारा जॉब करते करते, उसके पास प्रेशर है, वो काम नहीं कर पाएगा ज्यादा। कौन करेगा जानते हैं? कौन करेगा नहीं ज्यादा? हाउसवाइफ। क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे उसके पास फ्री टाइम है, प्रेशर नहीं है। पैसा आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, सीखने के लिए टाइम है, बोलने के लिए टाइम, बस उसको सिखा दो। अभी बिजनेस किसका है? किसका है? हाउसवाइफ। अभी बिजनेस है उन स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट्स या तो राजनीति में जा रहे हैं, समय पे बंगाल क्यों बर्बाद है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या मिलने वाला पता नहीं, लेकिन सभी युवकों को बर्बाद कर दिया यार। यस नो? कोई भी रोजगार नहीं है, सब गलत तरीके से काम जीवन जी रहे हैं। उनको बताओ, स्टूडेंट्स को बताओ, उसको प्रेशर नहीं है कि मुझे हर महीना 10-20 हजार कमाना है। वो मेहनत करने के लिए आज से स्टूडेंट्स के पास जाइए, आज से हाउसवाइफ के पास जाइए, आज से। और सबका तरीका अलग है। हाउसवाइफ को क्या बोलना है, स्टूडेंट्स को क्या बोलना है, रिटायर्ड पर्सन को क्या बोलना है, जॉब सीकर को क्या बोलना है, ये सीखना पड़ेगा। ये सीखने का बिजनेस है। मैं कहता हूं अगर 3 महीना सीख करके अगले 9 महीने के 50,000 आए तो कितने लोग तैयार हैं? यही करना। पर 3 महीना सीखने के लिए तैयार, 3 महीना सीखिए। क्या सीखना होगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस फॉरएवर ने मेरी जिंदगी को कैसे बदला। एक इंसान जो सुसाइड करने वाला था, एक इंसान जो बिल्कुल कर्जदार था, और एक उस इंसान को 1 साल के अंदर इसने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया। लेकिन उसके लिए जरूरी थी कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस के साथ जाना था, भरोसे के साथ जाना। आपका भरोसा ऊंचा होना चाहिए। आपको कोई हाँ बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है दोस्त? अभी का समय है, सबको रोजगार चाहिए, सबको पैसा चाहिए। किसी को भी रोड पे खड़े हो जाइए ना, और खड़े होकर 10 आदमी से बोलिए, एक आदमी ऐसे किसी कोई अनजान एक आदमी अच्छा बोल भैया क्या है, हमको भी जरूरत है। पर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने के। सर ने कहा रेफरेंस लेके बात करिए। आज लोगों के पास लिस्ट नहीं। मैं कहता हूं आप रेफरेंस लेके बात करिए। जो भी परिचय वाले लोग हैं आपके साथ, उनको बोलिए तू कर। अगर तुझे कुछ करना है, अगर तू करना चाहता है 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके 15-20-50 हजार कमाना चाहता हो, ठीक है। नहीं तो बोल तेरे नीचे तेरे जान पहचान में कितने लोग हैं, ले मेरा कार्ड उनको दे दे। समझ वाली बात? लिस्ट की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, यह फॉरएवर आपको क्या दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं दे सकता। ये फॉरएवर आपके बाद आपके आने वाले जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है। आपके बाद ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं सैकड़ों पूरी दुनिया में, जहां पे आज वो इंसान नहीं है, लेकिन आज उसके बेटे में, आज उसके वाइफ, आज उसका पति, आज न जाने कितने लोग आज उस जगह पे हैं। मैं जब मिला था, अमेरिका में मिला था, कई जगह मिला था, उससे जब देखा उसको बोलते, उसने कहा, गिनीज में मिला था, उसने कहा ये देख मेरा छवि देख रहा ना, ये छवि गिनीज में
में उसने एक फोटो में दिखाई, एक छवि देख रहा ना, वहां ग्रीस में एक कहानी है। वहां का राजा जो हुआ था, जिसके नाम पे ग्रीस पड़ा था, वहां का राजा अपने बच्चों को मार देता था, अपने सारे बच्चों को मार देता था। क्यों? कि ये बच्चा कल होकर के हमें ही कैद न कर दे, है ना। और इसीलिए वहां पे एक प्रथा थी। उसने कहा एक तरफ यहाँ का राजा अपने बच्चों को मार देता था ताकि वो मेरे को ही बर्बाद ना कर दे, जैसे औरंगजेब किया था ना, किया था नहीं किया था? Yes. अपने पिता को सालों कहां रखा था? काली कोठरी में, है या नहीं? सेम वहां का कहानी था। उसने कहा देख, एक तरफ यहाँ का राजा है और एक तरफ मेरा बेटा है। अपना बेटा का तस्वीर दिखाया। उसने कहा मैं आज डायमंड हूं, लेकिन मैं डायमंड इसलिए नहीं हूं कि मैंने मेहनत किया है, मेरी नानी ने बिजनेस किया था और नानी ने बिजनेस को शुरू करके डेवलप करके जब वो नहीं रही, मेरी मां के नाम पे बिजनेस हुआ और आज मेरी मां नहीं है, मैं आज डायमंड हूं। आज मैं डायमंड हूं, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे, मेरा बेटा यहाँ पे डायमंड रहेगा। ये है पावर। पर इस भरोसा, ये भरोसा आपके अंदर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इतनी शानदार इस कंपनी की, स्कोप इतने बेहतरीन है। हर घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, हर घर में लोग परेशान हैं, डॉक्टरों से परेशान है, टेंशन से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, बीमार तो पड़ेंगे ही। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। बस प्रोडक्ट को यूज करिए और लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को प्रचार करिए, लोगों को बताइए। और मैं विश्वास मानिए, जो व्यक्ति आज आपको कह रहा है ना ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता, लोग मेरे को यही कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, ये फेलियर इंसान है, वही आदमी चुपके से छिप के कहेगा ये तो किस्मत वाला इंसान। बिल्कुल छिप के कहेगा किस्मत वाला इंसान है। परंतु दोस्त, वहां तक पहुंचने के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लोगों से बताना तो पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते करते, लोगों से बताते एक दिन आप इतने, कहा ना 365 दिन एक आदमी को बात करिए, 365 आदमी मिलते मिलते आप यहाँ पे मिलेनियर बन चुके हो। तो मैं कहता हूं आप मिलेनियर बन चुके हो। लेकिन क्या आप बताने के लिए तैयार हो? Yes. क्या आप उसके लिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हो? Yes. क्या ये ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो? Yes. सीखने के लिए तैयार हो? Yes. दोस्तों, उस व्यक्ति से संपर्क में रहिए जो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है दोस्तों, वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। उसके लिए तो हजारों लोग हैं, पर आपके लिए वो एक है। पर उस व्यक्ति से संपर्क करें, उस व्यक्ति से सीखिए जो आपकी भला करना चाहता है। दुनिया में दोस्त एक ही व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, और वो होती है उसकी मां, उसका पिता। यस, बाकी और कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं चाहता आपका भला। अगर कोई दूसरा दुनिया में चाहता है जो मां और पिता जैसा हो, तो वह होता है फॉरएवर की स्पॉन्सर, फॉरएवर। पर हम कहां कैलकुलेशन लग जाते हैं? अच्छा, हम काम करेंगे तो उसको पैसा जाएगा। अरे भाई, उसको जाएगा 5%, आपको आएगा 95%। तू 95% कमाने के लिए वो तेरे लिए मेहनत कर रहा, सिखा रहा है, अपना 5% तो उसको बाद में मिलेगा, तेरे को पहले आएगा 95%। तो अपना देखना, अपने लिए काम करना। समझ रहे बात को? Yes. दोस्तों, धीरे धीरे क्या मिला, धीरे धीरे मैनेजर बना, मिलेनियर बना। और इसके बाद होटल ताज मुंबई सर ने कहा, हम सब दोनों एक साथ थे, हम लोग होटल ताज पहली बार मुंबई। जो आदमी पहले कभी मुंबई तो गया भी नहीं था पहले, और जब गया ना, एक बार दोस्तों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों के नाम को सुनना पड़ेगा। और जब कंपनी देती है ना, तो आपके घर से लेकर के 2 बार हवाई जहाज में जाना, फिर 2 बार हवाई जहाज से आना, और वहां इतना जबरदस्त रिपीट, क्या खाओ, क्या पियो, क्या डांस करो, सारे सब कुछ आपके लिए फ्री है, सारे सब कुछ फ्री। कभी सोचते नहीं। जब दुबई गए, और दुबई में दोस्तों 2017 में वहां पे जो होटल था ना, 62वां तल्ला होटल, 60वें तल्ले पे तो हमको मिला हुआ था, 60 तल्ले। 5 दिन रुके थे हम फैमिली के साथ। और जब बाहर निकल रहे थे, लोग कहते कौन सी कंपनी से जुड़े हुए आप लोग, जो होटल हेरिटेज में, आपको क्या नाम था, हेरिटेज में क्या था, इसमें आपको मौका देती रुकने का, इतनी बड़ी होटल। ये है पावर ऑफ वर्कर। जब
क्या स्वीडन गया, स्वीडन है ना, क्या जगह नाम था सर, स्टॉकहोम, क्या होटल थे यार, करोड़पतियों के अरबपति लोग वहां ठहरते हैं और ऐसे जगह में कंपनी लेकर जाती है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या सीखने के लिए तैयार हैं? क्या लोगों को शेयर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? बर्दाश्त करने की आदत तो हमें है, कहां? बॉस से। अब आपको बॉस से बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अब आपको लोगों की दुआ लेने की जरूरत है। लेकिन भैया उस आदमी की दुआ लो जो उसका डिमांड है, भूख है, उसका नफरत ही सही जो नालायक है, जो उसकी नफरत ही सही जो नालायक। भैया तुम तेरे लिए है ही फॉरएवर उन किस्मत वालों के लिए जिनके सपने बड़े। तो क्या आप सपने देखते हैं? अपने सपनों को आज लिख लीजिए। लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, ये सपना आपका नहीं। जिंदगी बढ़िया बनाना चाहते हैं, ये सपना आपका नहीं है। डेट में जाइए, आप क्यों फॉरवर्ड करना चाहते हो, महीने की कितनी अर्निंग चाहिए, और अगर आपको अर्निंग चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग और आपका महीने का कितना अर्निंग चाहते हो? कितने लोग हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं मुझे महीने की इतनी अर्निंग चाहिए, इसके लिए फॉरवर्ड कर रहा हूं? बताइए सर 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए पर मंथ, क्या बात है, बात जोरदार। इतने लोगों के बीच में एक ने कहा, हिम्मत करी, बाकी लोग तो सोच रहे हैं। अगर आप 1 लाख चाहते हैं ना, उसमें पावर नहीं है, पावर उसमें नहीं। पावर किसे मालूम? 1 लाख अगर आ गया अगला 1 तारीख को, 1 लाख रुपया अगला 1 तारीख को आ गया, तो वह 1 लाख रुपया कहां खर्च करोगे, वो डिसाइड। और उसे दिमाग में बैठा लीजिए, वो 1 लाख रुपया मुझे बैंक बैलेंस नहीं करना है, तब कर्ज देना है, ये सामान खरीदना है, मम्मी को देना है, वाइफ को देना, हस्बैंड को देना, कहां करोगे? और यही है आपका असली ड्रीम। जिस दिन वह आपके दिमाग में बैठ गया, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हम क्या करते हैं ना, हम ऊपर ऊपर उड़ते हैं, जमीन पे तो पैर ही नहीं है। लाइफ अच्छा करना चाहते हैं भैया, अपने डिफाइन करो क्यों चाहते हो। वाई में ज्यादा पावर है, वाई में शक्ति है। मैं आपसे कहूं, अगर आपको कोई कहे 100 रुपया दे रहा हूं और यहां से आप 100 किलोमीटर जाना है, कितने लोग जाने के लिए तैयार? 100 रुपये दे रहा हूं, कोई नहीं जाने के लिए तैयार, कोई नहीं जाएगा। जाएंगे? क्यों जाएंगे? 100 रुपया भैया, 100 रुपया दोगे आप और 100 किलोमीटर जाएंगे, गाड़ी में तो तेल ही लग जाएगा, 500 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का समय लगेगा फालतू में। यस नो? अगर मैं कहूं 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, 100 किलोमीटर जाना है, कितने लोग जाने के लिए तैयार है? सब ही लोग जाने के लिए। क्यों? वाई क्लियर हो गया, वाई क्लियर है। अभी नहीं जा रहे थे, अब जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अपने वाई को डिटेल में लीजिए, जिंदगी भर। जैसा सर ने कहा ना, अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए फॉरन मत आइए, पैसा कमाने के लिए फॉरन में आइए। प्रोडक्ट, मुझे उस समय कहा जाता प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, तो शायद मैं अब तक प्रोडक्ट दूर होता, प्रोडक्ट यूज कर नहीं रहा था, लेकिन उसने पैसा दिखा दिया और आज हर महीने 20,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करता। अभी तक 2 लाख रुपए साल के, 11 साल में 22 लाख 25 लाख का प्रोडक्ट यूज कर दिया होगा। समझ रहे बात को? इसलिए आप पैसा कमाना की बात करिए, आप फोकस करिए सपनों के ऊपर और जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या वास्तव में आज आपने डिसीजन ले लिया है फॉरवर्ड करने का? अपने उस व्यक्ति से जरूर मिलिए जिसने आपको आज बुलाया है, और दोस्तों शुरुआत कर दीजिए। मैं चाहूंगा यहाँ कितने लोग हैं जो आज डिसीजन ले रहे हैं मुझे फॉरवर्ड करना, एक बार बताएंगे हाथ उठा करके। एक बार जोरदार ताली के लिए बताइए दोस्तों, एक बार जोरदार ताली के लिए बताइएगा। वेरी गुड। कितने लोग यहाँ पे जो 2 सीसी कर चुके हैं, यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार खड़े होंगे प्लीज। कितने लोगों ने असिस्टेंट सुना यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट कर लिया? वाओ, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आपका अगला लेवल क्या है? सुपरवाइजर। तैयार हैं? यस। सुपरवाइजर बनने के लिए? यस। डेट डाल दिया है? यस। कब बनना है सुपरवाइजर? डेट डाल दिया है? यस। मेहनत करने के लिए तैयार हो उसके लिए?
दोस्तों डेट डाल देना बहुत जरूरी है। डेट डालिए और सिर्फ डेट मत डालिएगा, डेट के साथ साथ टाइम भी डालिएगा, कौन सा टाइम और कितना देना है। और तीसरा चीज लिखिएगा, किसके साथ उस समय में हमें काम करना है, किसके साथ काम करना। 3 चीज, डेट डालिए, टाइम डालिए और उस टाइम में करना क्या है, किसके साथ मिलना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान शो करना है, बिजनेस दिखाना है, प्रोडक्ट सेल करना है, क्या करना है वो भी लिख लीजिएगा। ओके, यस थैंक यू। सुपरवाइजर कितने लोग हैं यहाँ पे, एक बार खड़े होंगे सुपरवाइजर्स। क्या बात है, वाह वेरी गुड, एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है सर। अगला लेवल क्या करना आपका, असिस्टेंट मैनेजर। आपका सर क्या है अगला लेवल, असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीट चाहिए, यस नो। यस 3 सुपरवाइजर बना दिया अपने जैसा, और उसके लिए सिस्टम है, जो व्यक्ति आपको लाया है, आपका जो मैनेजर है, उससे मिलिए, बैठ के उसकी प्लानिंग करिए, डेट डालिए, अपना टाइम डालिए और अपना वर्किंग शेड्यूल करिए। उस टाइम में मुझे करना क्या है। आज ही आप अपने मैनेजर से मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे। कितने लोग तैयार करेंगे? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली के लिए होनी चाहिए यहाँ पे। थैंक यू। कोई असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर भी कोई यहाँ? ओके, असिस्टेंट मैनेजर होता नहीं यहाँ पे, बचता ही नहीं, क्योंकि जल्दी से मैनेजर बन जाते हैं, रुकते नहीं। दोस्तों कितने लोग मैनेजर हैं यहाँ पे, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सॉरी मैनेजर, जो भी, कितने लोग हैं? एक बार जोरदार ताली के लिए एक बार आ जाइए, सभी मैनेजर से बनाइए। मैं चाहूंगा, इनवाइट करूंगा, और जोरदार ताली सभी मैनेजर के लिए एक बार। जोरदार ताली लगेगी सर। जितनी ताली आप बजाएंगे उतना हाथ गर्म होगा, उतना माइंड में जाएगा, और वह आप पूरे करने के बारे में सोचेंगे, चाहेंगे। आओ, वेरी गुड, जोरदार जोरदार इनका स्वागत करिए दोस्तों। और मैं चाहूंगा